हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी पाठ्यक्रम में संकलित हिंदी कविता के अंतर्गत ब्रह्म राक्षस कविता के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न, कविता में किस स्थान का वर्णन मुख्य रूप से किया गया है? सही उत्तर होगा इसका परित्यक्त सूनी बावड़ी। अगला प्रश्न, बावड़ी के चारों ओर कौन से वृक्ष मौन खड़े हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी औदुंबर अर्थात गूलर। अगला प्रश्न, कवि को बावड़ी के जंगली हरी कच्ची गंध में किसका आभास होता है? सही उत्तर होगा विद्युत सत्पुन्यों का। अगला प्रश्न, बावड़ी की मुंडेरों पर कौन सा फूल मनोहर हरी कुहनी टेक कर बैठा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी टगर सफ़ेद पुष्प तारे। अगला प्रश्न, टगर के पास लाल फूलों का लहकता और झौड़ किसका है? सही उत्तर होगा कन्हेल। अगला प्रश्न, बावड़ी की गहराइयों में कौन बैठा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शून्य ब्रह्म राक्षस। अगला प्रश्न, बावड़ी का शून्य अंबर ताकता है, यह किस ओर बुलाती एक खतरे की तरफ इशारा करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अंधियारा खुला मुंह बावड़ी का। अगला प्रश्न, ब्रह्म राक्षस कविता किस काव्य धारा से संबंधित है? सही उत्तर होगा नई कविता प्रयोगवाद। अगला प्रश्न, कविता में ब्रह्म राक्षस के निवास के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर होगा खंडहर की तरफ परित्यक्त सूनी बावड़ी। अगला प्रश्न, ब्रह्म राक्षस अपनी देह को क्यों घिस रहा है? सही उत्तर होगा गहन अनुमानिता तन की मलिनता दूर करने के लिए। अगला प्रश्न, ब्रह्म राक्षस द्वारा किए जा रहे स्नान को कवि ने क्या कहा है? सही उत्तर होगा अखंड स्नान का पागल प्रवाह। अगला प्रश्न, ब्रह्म राक्षस के होठों से क्या निकलता है? सही उत्तर होगा अनोखा स्रोत कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चार अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार। आगे देखते हैं, ब्रह्म राक्षस की मस्तक की लकीरें क्या बुन रही है? सही उत्तर होगा आलोचनाओं के चमकते तार। अगला प्रश्न, बावड़ी के भीतर ब्रह्म राक्षस के प्राण में क्या व्याप्त है? सही उत्तर होगा संवेदना है स्याह। अगला प्रश्न, जब तिरछी गिरी रवि रश्मि के परमाणु तल तक पहुंचते हैं तो ब्रह्म राक्षस क्या समझता है? सही उत्तर होगा सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया।
अगला प्रश्न, जब चांदनी की किरण दीवार पर टकराती है तो ब्रह्म राक्षस क्या समझता है? सही उत्तर होगा वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु माना उसे। अगला प्रश्न, ब्रह्म राक्षस के ज्ञान क्षेत्र में किन सभ्यताओं का उल्लेख है? सही उत्तर होगा सुमेरी बेबीलोनी जन कथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक। अगला प्रश्न, ब्रह्म राक्षस किन विचारकों दार्शनिकों के सिद्धांतों का नया आख्यान करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मार्क्स, एंजल्स, रसेल, टॉयनबी, हिडेगर व स्पेंगलर, सार्ज, गांधी। अगला प्रश्न, कविता में ब्रह्म राक्षस के स्नान को किस ओज से भरा हुआ बताया गया है? सही उत्तर होगा दुगने भयानक ओज। अगला प्रश्न, बावड़ी की गहराइयों से कैसी ध्वनियां उठ रही हैं? सही उत्तर है गरजती गूंजती आंदोलिता। अगला प्रश्न, उद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में हर शब्द क्या कर रहा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, निज प्रति शब्द को भी काटता। अगला प्रश्न, ध्वनि और प्रतिध्वनि के संघर्ष का परिणाम क्या है? सही उत्तर होगा विकृताकार कृति है बन रहा। अगला प्रश्न, कवि बावड़ी में अड़ गई किसे मानता है? सही उत्तर होगा पागल प्रतीकों में कही जाती हुई वह ट्रेजेडी। अगला प्रश्न, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान, यह किस बात को दर्शाता है? सही उत्तर होगा असाध्य आदर्शवादी लक्ष्य। अगला प्रश्न, ब्रह्म राक्षस का व्यक्तित्व कैसा बताया गया है? सही उत्तर होगा कोमल स्फटिक प्रसाद सा। अगला प्रश्न, ब्रह्म राक्षस के चढ़ने उतरने वाली सीढ़ियां कहाँ की है? सही उत्तर होगा एक आभ्यंतर निराले लोक की। आगे देखते हैं, ब्रह्म राक्षस किन दो संघर्षों के बीच पिस गया? सही उत्तर होगा भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच। अगला प्रश्न, बुरे अच्छे बीच का संघर्ष से उग्रतर संघर्ष क्या बताया गया है? सही उत्तर होगा अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीच का संघर्ष गहन। अगला प्रश्न, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि का प्रयास करने वाले को किस चीज से मोह होता है? सही उत्तर होगा ज्यामितिक संगति गणित की दृष्टि के कृत भव्य नैतिक मान। अगला प्रश्न, सूर्य के उदय को कवि ने किस रूप में चित्रित किया है? सही उत्तर है लाल चिंता की रुधिर सरिता प्रवाहित कर दीवारों पर। अगला प्रश्न, चंद्रमा के उदय को किस क्रिया से जोड़ा गया है? सही उत्तर होगा वर्ण पर बांध देता श्वेत धौली पट्टियां। अगला प्रश्न,
सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए किस रूप में दर्शाए गए हैं? सही उत्तर होगा अनगिनत दशमलव से दशमलव बिंदुओं के सर्वतः पसरे हुए उलझे गणित। अगला प्रश्न, ब्रह्म राक्षस का पसरा पड़ा होना किसके समान बताया गया है? सही उत्तर होगा एक शोधक की वक्ष बाहें खुली फैली। अगला प्रश्न, कृषि व्यवसायी युग में किसे महत्व दिया गया? सही उत्तर होगा लाभकारी कार्य में से धन। अगला प्रश्न, धन अभिभूत अंतःकरण में से किसकी झाई निरंतर चिलचिलाती थी? सही उत्तर है सत्य की। अगला प्रश्न, ब्रह्म राक्षस के व्यक्तित्व में कौन सी अनबन थी? सही उत्तर होगा आत्मचेतस और विश्वचेतस। अगला प्रश्न, मेहता के चरण में था विषादाकुल मन, यह पंक्ति क्या दर्शाती है? सही उत्तर है महान होते हुए भी मन का दुखी रहना। अगला प्रश्न, कवि ब्रह्म राक्षस से किस रूप में मिलना चाहता था? सही उत्तर होगा उसकी स्वयं की व्यथा जीकर उसका मूल्य बताने वाला। अगला प्रश्न, ब्रह्म राक्षस का अंत किस प्रकार हुआ? सही उत्तर होगा सघन झाड़ी के कटीले तम विवर में मरे पक्षी सा विदा ही हो गया। अगला प्रश्न, कविता में बावड़ी किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा गहन अचेतन मन ज्ञान की गहराई। अगला प्रश्न, ब्रह्म राक्षस किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा अति बौद्धिक आदर्शवादी और आत्मसंघर्षरत बुद्धिजीवी। अगला प्रश्न, ब्रह्म राक्षस का अखंड स्नान किस बात का प्रतीक है? सही उत्तर होगा निरंतर आत्मशोधन आत्मपीड़ा का प्रयास। अगला प्रश्न, मैथ फिर भी मैल, पंक्ति में मैल किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा आंतरिक अपराध बोध मलिनता असंतोष का। आगे देखते हैं, सीढ़ियाँ डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में, यह पंक्ति क्या दर्शाती है? सही उत्तर होगा ज्ञान प्राप्ति के मार्गों का अवरुद्ध होना। अगला प्रश्न, कन्हेल का फूल लाल फूलों का लहकता झौड़ किसका प्रतीक हो सकता है? सही उत्तर होगा खतरे आकर्षण प्रेम की तरफ इशारा। अगला प्रश्न, ब्रह्म राक्षस के शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी परंपरागत ज्ञान पर विद्वतापूर्ण बौद्धिक क्षोभ। अगला प्रश्न, रवि रश्मि और चांदनी ब्रह्म राक्षस के लिए क्या है? सही उत्तर है उसके ज्ञान की श्रेष्ठता की बाहरी स्वीकारोक्ति। अगला प्रश्न, दशमलव बिंदुओं के सर्वतः पसरे हुए उलझे गणित मैदान किसका प्रतीक है? सही उत्तर है मानवीय जीवन के जटिल अनंत सूक्ष्म नैतिक तार्किक संघर्ष।
अगला प्रश्न, भीतरी और बाहरी दो कठिन पार्टों के बीच में पिस जाना किसका प्रतीक है? सही उत्तर है आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच की त्रासदी। अगला प्रश्न, कविता में ज्यामितिक संगति गणित की दृष्टि के कृत भव्य नैतिक मान में कौन सा गुण प्रमुख है? सही उत्तर होगा बौद्धिकता, वैचारिकता। अगला प्रश्न, श्याम प्राक्तन बावड़ी में श्याम और प्राक्तन शब्द क्रमशः क्या दर्शाते हैं? सही उत्तर है काला अंधेरा और प्राचीन पुराना। अगला प्रश्न, बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक बैठी है टगर, यहाँ कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है मानवीकरण। अगला प्रश्न, शब्द निज प्रति शब्द को भी काटता में कौन सा विरोधाभासी भाव है? सही उत्तर है आत्मसंघर्ष, विचारों की टकराहट। अगला प्रश्न, विद्युत सत्पुन्यों का आभास में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर होगा अतिशयोक्ति। अगला प्रश्न, कविता की भाषा कैसी है? सही उत्तर होगा खड़ी बोली, संस्कृत निष्ठ व वैचारिक। अगला प्रश्न, कविता में आए ट्रेजेडी शब्द का प्रयोग किस प्रभाव को दर्शाता है? सही उत्तर होगा आधुनिक पाश्चात्य प्रभाव। अगला प्रश्न, बावड़ी की उन गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक पैठा है में कौन सा विशेषण ब्रह्म राक्षस के अकेलेपन को दर्शाता है? सही उत्तर है शून्य। अगला प्रश्न, एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना में किस प्रकार की गतिशीलता का वर्णन है? सही उत्तर होगा चक्रीय संघर्षपूर्ण। अगला प्रश्न, वह शाखों पर लटकते घुंघुओं के घोंसले परित्यक्त भूरे गोल घुंघुओं का क्या अर्थ है? सही उत्तर है उल्लू फाख्ता। अगला प्रश्न, ब्रह्म राक्षस किस प्रकार के ज्ञान से ग्रस्त है? सही उत्तर है समग्र ज्ञान, वैदिक ऋचाओं से लेकर आधुनिक मार्क्स रसेल तक। अगला प्रश्न, ब्रह्म राक्षस की त्रासदी का मूल कारण क्या है? सही उत्तर है अतिरेकवादी पूर्णता की चाह और आत्मशोधन का पागलपन। अगला प्रश्न, कवि ब्रह्म राक्षस का शिष्य क्यों बनना चाहता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उसका अधूरा कार्य व वेदना का स्रोत संगतपूर्ण निष्कर्षों तक पहुंचाने के लिए। अगला प्रश्न, दिल में एक खटके सी लगी रहती, किस बात के लिए कहा गया है? सही उत्तर है अनजानी किसी बीती हुई उत्कृष्टता का गहन संदेह। अगला प्रश्न, वे एक अभ्यंतर निराले लोक की से क्या तात्पर्य है? सही उत्तर है बुद्धिजीवी की आंतरिक वैचारिक दुनिया। अगला प्रश्न, किंतु युग बदला व आया कृति व्यवसायी, यह पंक्ति किस बदलाव को दर्शाती है?
सही उत्तर है धन और व्यावसायिकता के महत्व को। अगला प्रश्न, ब्रह्म राक्षस के व्यक्तित्व में कौन सा असंतुलन था? सही उत्तर है आत्मचेतस्व में प्राणमय अनबन, विश्व चेतस बेबनाव। अगला प्रश्न, वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई किसके संदर्भ में कहा गया है? सही उत्तर है ब्रह्म राक्षस की विलक्षण प्रतिभा चेतना। अगला प्रश्न, हम छोड़ दें उसके लिए क्या का आशय क्या है? सही उत्तर है गणित की सीढ़ियाँ, तर्कसंगत कार्य, सामंजस्य का मार्ग उसे दे देना। अगला प्रश्न, ब्रह्म राक्षस ने ज्ञान गुरु किसे माना? सही उत्तर होगा चांदनी को। अगला प्रश्न, ज्यामितिक संगति से मुक्ति बोध का क्या आशय है? सही उत्तर होगा तार्किक पूर्णता और संतुलन। अगला प्रश्न, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान के बाद कवि ने क्या कहा? सही उत्तर है मानवीय अंतर कथाएं बहुत प्यारी है। अगला प्रश्न, ब्रह्म राक्षस ने गुरु प्राप्त करने के लिए कहाँ भटका? सही उत्तर होगा सब पंडितों सब चिंतकों के पास। अगला प्रश्न, वर्ण पर बांध देता श्वेत धौली पट्टियां में वर्ण का अर्थ है? सही उत्तर होगा घाव, जख्म। अगला प्रश्न, कविता में वर्णित बावड़ी में डूबी सीढ़ियाँ किसकी ओर संकेत करती है? सही उत्तर है पुराने परंपरागत ज्ञान तक पहुँचने में बाधा। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार ब्रह्म राक्षस की त्रासदी कैसी है? सही उत्तर होगा नीच। अगला प्रश्न, सार्त्र का उल्लेख किस धारा के विचारक के रूप में हुआ है? सही उत्तर है अस्तित्ववादी। अगला प्रश्न, बावड़ी की मुंडेरों पर टगर के पुष्प तारे श्वेत वे ध्वनियाँ क्या करते हैं? सही उत्तर है सुनते हैं। अगला प्रश्न, अति भव्य असफलता किसके संदर्भ में आई है? सही उत्तर होगा अतिरेकवादी पूर्णता की चाह रखने वाले ब्रह्म राक्षस के लिए। अगला प्रश्न, हड़बड़ाहट शब्द पागल से किसकी ओर संकेत करते हैं? सही उत्तर है ब्रह्म राक्षस की आंतरिक बेचैनी और वैचारिक द्वंद्व। अगला प्रश्न, ब्रह्म राक्षस का संघर्ष किस तरह का है? सही उत्तर है ज्ञान, नैतिकता और आत्मशुद्धि के लिए। अगला प्रश्न, काम आया और वह पसरा पड़ा है, पंक्ति में काम आया का क्या अर्थ है? सही उत्तर है वह अपने संघर्ष में मारा गया, बलिदान हो गया। अगला प्रश्न, कविता में कौन सा फूल बावड़ी के मुंडेरों पर बैठा है? सही उत्तर है टगर। अगला प्रश्न, प्राण में संवेदना है श्याह में श्याह का क्या अर्थ है? सही उत्तर है काला, अंधेरा, गहन विषाद। अगला प्रश्न, शून्य ब्रह्म राक्षस का शून्य किस भाव को प्रकट करता है? सही उत्तर है अकेलापन, निराधार, विरक्ति। अगला प्रश्न, ब्रह्म राक्षस द्वारा ज्ञान के स्रोतों सुमेरी वैदिक का उल्लेख करना उसकी किस विशेषता को दर्शाता है? सही उत्तर है सर्वांगीण, व्यापक, ज्ञानानुराग। अगला प्रश्न, ब्रह्म राक्षस के लिए अतिरेकवादी पूर्णता क्या थी? सही उत्तर है एक अत्यंत कठिन साधने योग्य आदर्श लक्ष्य। अगला प्रश्न, कविता में गणित की सीढ़ियाँ किसका प्रतीक है? सही उत्तर है तर्कसंगत, वैज्ञानिक, व्यवस्थित चिंतक।
आगे देखते हैं, ब्रह्म राक्षस का कोठरी में अपना गणित करता रहा, यह क्या इंगित करता है? सही उत्तर होगा आंतरिक एकांत वैचारिक शोध चिंतन। अगला प्रश्न, वक्ष बाहें खुली फैली एक शोधक की यहाँ किस पर व्यंग है? सही उत्तर है शोधक बुद्धिजीवी के बलिदान की उपेक्षा पर। अगला प्रश्न, बावड़ी का वर्णन करते समय कौन सा वृक्ष मौन खड़ा है? सही उत्तर है औदुंबर। अगला प्रश्न, ब्रह्म राक्षस के स्नान की प्रक्रिया में वह क्या दूर करने की कोशिश करता है? सही उत्तर है पाप छाया। अगला प्रश्न, किन फूलों को ब्रह्म राक्षस की ध्वनियाँ सुनते हुए बताया गया है? सही उत्तर है टगर और करौंदा। अगला प्रश्न, ब्रह्म राक्षस के विचारों में किन दो ऋचाओं तक के सूत्र शामिल हैं? सही उत्तर है वैदिक। अगला प्रश्न, ब्रह्म राक्षस ने गुरु प्राप्त करने के लिए किसे छोड़ दिया था? सही उत्तर होगा भाव संगत तर्क संगत कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों के गणित की सीढ़ियाँ। अगला प्रश्न, ब्रह्म राक्षस के अखंड स्नान के अंत में उसके प्राण की संवेदना कैसी है? सही उत्तर है श्याह काला। अगला प्रश्न, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना किसके लिए मुश्किल रहा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मानवी। अगला प्रश्न, रुधिर सरिता प्रवाहित कर दीवारों पर का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रवि सूर्य निकलता लाल चिंता की। अगला प्रश्न, कवि ने अपनी आंतरिकता का महत्व किसे बताने की इच्छा व्यक्त की? सही उत्तर है ब्रह्म राक्षस को। अगला प्रश्न, ब्रह्म राक्षस के लिए प्रसाद में जीना व जीने की अकेली सीढ़ियां चढ़ना कैसा रहा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बहुत मुश्किल।